हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। सलाइवरी ग्लैंड्स जो है ना वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का ही एक टॉपिक है। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर ही हम लोग इसको पढ़ते हैं। काफी बार एग्जाम में आपको पूछ भी सकता है कि सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में आप बताइए, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, है ना। ये सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सारी चीजों को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि असेसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है असेसरी ऑर्गन्स। एन ऑर्गन दैट हेल्प विद डाइजेशन बट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि ऐसे ऑर्गन जो कि डाइजेशन में हेल्प तो करते हैं पर वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं होते, उन ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं? असेसरी ऑर्गन्स, ठीक है। असेसरी ऑर्गन्स एड सीक्रेशंस एंड एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स। बेसिकली असेसरी ऑर्गन्स क्या करते हैं? ये ऐसे कुछ सीक्रेशंस करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं या फिर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनको ये रिलीज करते हैं, जो कि क्या करते हैं, हमारा ब्रेक डाउन करते हैं, खाने का ब्रेक डाउन करते हैं फूड का, और उसको न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म के अंदर जो है कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं असेसरी ऑर्गन्स कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स, अभी हम लोग इस वीडियो में सलाइवरी ग्लैंड्स को ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो है ना, हमारा सलाइवरी ग्लैंड जो है वो भी एक असेसरी ऑर्गन है, ठीक है। इसी के अलावा लीवर, पेनक्रिया और गॉल ब्लैडर, ठीक है। इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर भी अलग से वीडियो बना रखी है, ठीक है, आप जाकर देख भी सकते हो। ये तीनों भी जो है हमारे असेसरी ऑर्गन्स के अंदर ही आने वाली ऑर्गन्स है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्लैंड्स प्रोड्यूस एंड रिलीज सब्सटेंसेस दैट परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे ग्लैंड्स के बारे में कि जो कुछ भी सब्सटेंस रिलीज करते हैं, जो कि कोई फंक्शंस जो है काम करते हैं, ठीक है, या फिर कुछ फंक्शंस करते हैं बॉडी के अंदर। दो टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, एक तो होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, और एक होता है हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की अगर हम लोग बात करें, ये क्या है, मेक्स हार्मोन्स एंड रिलीज देम डायरेक्टली इनटू योर ब्लड स्ट्रीम। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है ना, वो कुछ हार्मोन को रिलीज करती है जो कि हमारे डायरेक्टली ब्लड के अंदर ही रिलीज करती है, ठीक है। ऐसे हार्मोन्स को रिलीज करती है जो कि डायरेक्टली ब्लड के अंदर होते हैं, और वो कहाँ से होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड से, ठीक है। इसी के अलावा एक्सोक्राइन ग्लैंड की अगर हमें बात करूं, प्रोड्यूस अदर सब्सटेंसेस नॉट हार्मोन दैट आर रिलीज थ्रू डक्ट्स। और एक्सोक्राइन जो होते हैं ना, वो हमारे डक्ट के थ्रू जो है हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं सलाइवरी ग्लैंड के ऊपर। मैंने आपको असेसरी ऑर्गन्स का थोड़ा सा जो बेसिक है वो समझा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा कि जो सलाइवरी ग्लैंड है ना वो भी हमारे पास एक असेसरी ऑर्गन है, ठीक है। असेसरी ऑर्गन क्या होता है? ये जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं होता है, पर ये डाइजेशन में एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये जो है ना एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? अभी मैंने आपको ऊपर समझाया था। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करती है? ये डक्ट के थ्रू जो है सब्सटेंसेस और हार्मोन्स को, नॉट हार्मोन्स, सॉरी, हार्मोन को नहीं, सब्सटेंसेस जो है प्रोड्यूस करती है डक्ट के थ्रू, ठीक है। वो कौन सी होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर सिंपल हो गया कि सलाइवरी ग्लैंड जो है वो हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। रिलीज देयर सीक्रेशंस, यानी कि सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड्स क्या सीक्रेट करते हैं ये भी क्लियर हो गया हमें। क्या सीक्रेट करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स? सलाइवा का सीक्रेशन करते हैं। हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा होता है ना, वो जो है सलाइवरी ग्लैंड्स ही सीक्रेट करते हैं इनटू डक्ट्स दैट लीड्स टू माउथ, ठीक है। यानी कि डक्ट्स के द्वारा ये जो है काफी सारी कुछ पतली पतली डक्ट्स होती है ना, उनके द्वारा जो सलाइवा है वो आता है हमारे माउथ के अंदर, यानी कि बकल कैविटी के अंदर, और डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इसके कौन कौन से पेयर्स होते हैं, ठीक है। 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। अब जो सलाइवरी ग्लैंड्स है ना, इसके 3 पेयर्स होते हैं। सबसे पहले मैं आपको उनका नाम बताऊंगा, थोड़ा बहुत उनके बारे में समझाऊंगा, उसके बाद में एक स्ट्रक्चर से भी समझा दूंगा कि ये कहाँ पर लोकेटेड होता है, ठीक है। देखो, फर्स्ट हमारे पास कौन से हैं? पैरोटिड ग्लैंड्स, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स जो है ना वो 3 पेयर्स में होते हैं, 3 टाइप्स के समझ लो, या 3 पार्ट्स है इसके। देखो, सबसे पहला है पैरोटिड ग्लैंड्स, सेकंड है सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स, एंड थर्ड है सबलिंगुअल ग्लैंड्स, ठीक है। ये 3 हमारे पास पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 3 पेयर का क्या मतलब है? यानी कि पैरोटिड ग्लैंड जो है वो भी 2 प्रेजेंट होंगे, सब मैंडिबुलर भी 2 प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसीलिए इसको पेयर में बोला है ना। साथ ही साथ सब लिंगुअल ग्लैंड जो होते हैं ना वो भी 2 प्रेजेंट होंगे, ठीक है। वन बाय वन अगर इनके बारे में थोड़ा थोड़ा समझे, सबसे पहले हमारे पास कौन सा है? पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड क्या है? सिचुएटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द फेस। ये जो हमारा फेस होता है ना, जो हमारा चेहरा है, उसके दोनों तरफ प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेफ्ट में भी प्रेजेंट होता है और राइट में भी प्रेजेंट होता है। क्या चीज? पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। ईच ग्लैंड हैज अ पैरोटिड डक्ट। हर जो ग्लैंड होता है ना, जैसे कि मान लो ये इस तरीके से आपकी नोज हो गई, और ये आपका माउथ, और ये आपका फेस वाला पार्ट, ठीक है। इस तरीके से तो मान लो आपके फेस में यहाँ पर प्रेजेंट है ये,
आपका लेफ्ट साइड में, तो जो राइट वाला साइड होगा ना वहां पर भी ये इसी लोकेशन के ऊपर प्रेजेंट होगा, ठीक है। और इसके अंदर से जो है एक डक्ट निकलती है पतली सी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरोटिड डक्ट, जिसके थ्रू ही जो सलाइवा है वो आता है, ठीक है। ओपनिंग इनटू द माउथ, और वो डक्ट कहाँ पर खुलती है, हमारे माउथ के अंदर, एट द लेवल ऑफ अपर सेकंड मोलर टीथ। देखो, जो ओरल कैविटी वाली वीडियो थी वहां पर मैंने आपको बताया था मोलर टीथ क्या होता है, ठीक है। वहां पर जो सेकंड अपर मोलर टीथ वाली जो जगह होती है ना हमारी, वहां पर जो है इसकी ओपनिंग होती है, किसकी, पैरोटिड डक्ट की, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड के बारे में। सो सब मैंडिबुलर ग्लैंड क्या है, लाइज ऑन ऑन ईच साइड ऑफ द फेस अंडर द एंगल ऑफ जॉ। जो हमारी जॉ होती है ना, जो हमारा जबड़ा होता है बेसिकली, उसके वहां पर ये प्रेजेंट होती है, दोनों तरफ प्रेजेंट होती है। टू मैंडिबुलर डक्ट ओपन ऑन द फ्लोर ऑफ द माउथ। जो हमारा माउथ होता है उसका जो फ्लोर होता है ना, वहां पर जो है दोनों डक्ट जो है ओपन होती है, ठीक है। वन ऑन ईच साइड ऑफ द फ्रेन्यूलम ऑफ द टंग, ठीक है। सो यहाँ पर जो है दोनों फ्रेन्यूलम ऑफ टंग के यहाँ पर ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, लाई अंडर द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द फ्लोर। जो हमारी फ्लोर जो होता है माउथ का फ्लोर, उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ, अंडर ये प्रेजेंट होती है। इन फ्रंट ऑफ द सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स होता है ना हमारा, वहां पर ये प्रेजेंट होती है। दे हैव न्यूमेरियस स्मॉल डक्ट दैट ओपन इनटू द फ्लोर ऑफ द माउथ। और यहाँ पर कुछ डक्ट भी प्रेजेंट होती है जो कि हमारे माउथ के फ्लोर के अंदर ओपन होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर फेस के थ्रू। तो देखो, यहाँ पर मैंने बताया, देखो ये जो आपके पास, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका पैरोटिड ग्लैंड है, ठीक है। और ये आपका मान लो फेस का जो है राइट साइड है, तो ऐसा का तरफ जो लेफ्ट साइड होगा ना, वहां पर भी इसी के एक और पेयर प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसी के अलावा ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला आपका है सबलिंगुअल ग्लैंड, और यहाँ पर नीचे की तरफ आपका जॉ वाले एरिया के अंदर कौन सा प्रेजेंट होता है, सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड, ठीक है। सो ये तीनों के हमने डिस्कस कर ली लोकेशन, ठीक है। इन तीनों के दो दो पेयर होते हैं, ठीक है। दोनों के तीनों के दो पेयर होते हैं, सॉरी एक पेयर होता है जिसके अंदर दो होंगे, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, ठीक है। इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ पर समझे सलाइवा के बारे में। तो देखो, तीनों जो ग्लैंड है ना वो सलाइवा ही सीक्रेट करते हैं, ठीक है। अबाउट 15 लीटर ऑफ सलाइवा इज प्रोड्यूस डेली। हर दिन 15 लीटर सलाइवा जो होता है हमारे माउथ के अंदर, यानी कि बकल कैविटी के अंदर जो है सीक्रेट होता है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ वाटर मिनरल सॉल्ट, यानी कि वाटर से मिलकर बना होता है, मिनरल सॉल्ट से मिलकर बना होता है, सलाइवरी एमाइलेज से मिलकर बना होता है, म्यूकस, इम्यूनोग्लोबिन्स एंड एंजाइम लाइसोजाइम, इन सारी चीजों से मिलकर ये बना होता है, क्या चीज, हमारा सलाइवा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ सलाइवा के बारे में, कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं सलाइवा के। सो देखो, फर्स्ट हमारे पास क्या है, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है। क्लीनिंग एंड लुब्रिकेटिंग द माउथ, और ये क्लीन करता है और लुब्रिकेट करता है हमारे माउथ को, ठीक है। इट हेल्प्स इन किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनको किल करने के अंदर भी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है सलाइवा। सलाइवा हेल्प्स वुंड्स इन द माउथ हील फास्टर देन वुंड एल्सवेयर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज है, जो सलाइवा होता है ना हमारे मुंह के अंदर, मान लो कोई भी वुंड हो गया है, कोई भी घाव हो गया है, कोई भी टिश्यूज या सेल का डैमेज हो गया है, तो सलाइवा की वजह से वो जो है जल्दी से हील करेगा, ठीक है। उसकी जो हीलिंग प्रोसेस है वो रैपिड हो जाएगी। नेक्स्ट है, व्हेन यू आर नर्वस और फ्रिजेंट, सलाइवा प्रोड्यूस इज रिड्यूस। जब हम नर्वस होते हैं तो सलाइवा का जो प्रोडक्शन है वो आपको डिक्रीज देखने को मिलता है ना। इसी के अलावा यही सारे कुछ फंक्शंस थे इसके। आई होप आपको सलाइवरी ग्लैंड पूरा समझ में आया होगा। अगर आप चाहो तो इसकी पीडीएफ भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरी से।